अभी तक हम लोग कॉनकेव मिरर के थ्रू किस तरह से इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो सब अच्छे से जान चुके हैं। तो वही सेम काम एक बारी कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए भी करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब हम लोग वही सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर्स के साथ में करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं यार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह जहां पर रिफ्लेक्शन होगी वैलिड रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल मिरर है जिसको मैंने इनसाइड से पॉलिश कर दिया है, तो ये मेरे लिए कॉन्वेक्स मिरर की तरह से एक्ट करेगा। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके लिए वही सारी चीजें हम नेम कर देते हैं, जैसे कि इसका पोल हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें हम इसके लिए अब मेंशन कर चुके हैं। और एक और चीज, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे यार, जिसमें हमारी एक डायरेक्ट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो अब यहां पर रिफ्लेक्टेड रे यार कुछ ऐसी होगी, रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कुछ ऐसी होगी कि वो वर्चुअली, मतलब इधर साइड से वर्चुअली वो फोकस को मीट करेगी। एक्चुअल में तो वो इधर साइड चली जाएगी, लेकिन जहां से कोई अगर देखेगा इसको तो लगेगा कि इस मिरर के फोकस से ये रे आ रही है, वर्चुअली फोकस को मीट करेगी। कॉनकेव मिरर के केस में वो एक्चुअल में, रियल में फोकस को मीट कर रही थी अगर कोई रे पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन यहां पर वर्चुअली वो फोकस को मीट कर रही है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, फिर अगर एग्जांपल में मैं देखूं तो इस बार जैसे कॉनकेव मिरर में मैंने लिया था, इस बार मैं क्या करूंगा, अपनी जो इंसिडेंट रे होगी उसको फोकस के टुवर्ड्स लेकर आऊंगा कि वो वर्चुअली फोकस के टुवर्ड्स जाए। तो अगर कोई रे वर्चुअली फोकस के टुवर्ड्स जा रही है तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, राइट। इसी तरह से एक और अगर मैं केस ले लूं जिसमें अब मैं क्या करूंगा कि इस बार जो मेरी इंसिडेंट रे रहेगी उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स लेकर आऊंगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर होगा क्या कि फिर से जैसे कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स मेरी इंसिडेंट रे जाती थी तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करती थी। तो यहां पर भी यही होगा, जैसे ही मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जाएगी वो अपने पाथ को रीट्रेस करेगी। कहने का मतलब अब ये कुछ इस कदर से यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने पाथ को रीट्रेस कर रही है एक तरीके से, राइट। तो यहां पर हम लोगों को तीन चीजें पता लग गई। एक तो जो पैरेलल केस होता है उसमें रे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, एक जब रे जो है वो फोकस के टुवर्ड्स जाएगी तब मेरी रे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, एक जब मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स आ रही है तब वो कैसे जाएगी। एक सिंपल सा केस और देख लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी रे जो है वो पोल पर आ रही है, एग्जैक्टली पोल पर। तो अब जब ये पोल पर आएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यहां पर नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक सेम एंगल से, जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मेरी रिफ्लेक्टेड रे यहां पर चली जाएगी। यहां पर फिर से वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। इस तरह से भी एक लॉ जो है वो वैलिड होगा। ये सारी चीजें, ये जो सारे रे डायग्राम्स अभी हम लोग देख रहे थे, चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो, यार ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हमारी नेक्स्ट चीज के लिए, जो कि हमारे लिए रहेगा इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग एक्चुअल में ये देखेंगे कि कोई भी इमेज जब एक मिरर के सामने फॉर्म होती है तो आखिर वो होती कैसे है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि इमेजेस का फॉर्म होने का सही तरीका क्या है और हम लोग मैथमेटिकली बोर्ड पर उसको कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सेम केस कर लेते हैं यार प्लेन मिरर के लिए, कि प्लेन मिरर में कोई भी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यार इमेज फॉर्मेशन करते टाइम पर जब भी हम लोग कभी इमेज फॉर्मेशन करेंगे कुछ बातें हम लोगों को नोट करनी है। इन द सेंस ये कि हम लोग इमेज किसकी बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट की, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को एक इस तरह से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां पर, एक्चुअली 1 डायमेंशनली ले सकते हैं इसको तो, राइट। 1 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका हम टॉप और बॉटम डिफाइन करेंगे। एरो जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट का टॉप डिफाइन करेगी कि ये ऑब्जेक्ट का टॉप है, और जो एरो का ये वाला पॉइंट है ये बॉटम डिफाइन करेगा मेरे लिए, मेरे ऑब्जेक्ट का। और ये जो लेंथ है एरो की जो टोटल लेंथ है वो एरो की हाइट डिफाइन करेगी, राइट। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। एरो की हाइट इज बेसिकली द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मी,
कि मेरा ऑब्जेक्ट आखिर कितना लंबा है, राइट। ये मेरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ये टॉप दिखाएगा और ये बॉटम दिखाएगा, राइट। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो एरो जिसकी तरफ मैं डिनोट कर रहा हूं वो एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। इस ऑब्जेक्ट के सामने हम एक मिरर रखेंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इमेज को बनाएंगे कि वो कैसे बनेगी। और इमेज को बनाने के लिए हम लोग वही अपने रे डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हम लोगों ने देखे प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले प्लेन मिरर के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यार यहां पर मेरे पास में एक प्लेन मिरर है। अच्छा, कन्वेंशन के लिए ना मैं क्या करूंगा, हर हमेशा जब भी अपने ऑब्जेक्ट को मैं लूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखूंगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जब हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा कि जो भी मेरा मिरर रहेगा, मैं जो अपने ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूंगा वो हर हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड करूंगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो। ऑब्जेक्ट को मैं हर हमेशा लेफ्ट में ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मिड पॉइंट बना दिया है, मिड पॉइंट बना देते हैं इसको कुछ इस कदर, ठीक है। और यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मेरा। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस्ड है यहां पर, इस केस में ये इसका टॉप है, ये टॉप और ये इसका बॉटम है इस ऑब्जेक्ट का। और मुझे इसकी एक इमेज देखनी है कि इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी और किस तरीके से फॉर्म होगी। तो यार इमेज देखने के लिए आपको क्या करना है कि इसका जो टॉप है, टॉप से आपको दो रेज एमिट करवानी है, टॉप से दो लाइट रेज एमिट करवानी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है यार जिससे लाइट बाउंस हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रे निकाली है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि पैरेलल कि अगर एक प्लेन मिरर है मेरे पास में और एक रे जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर आती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, राइट। तो ये वाली जो रे होगी वो ऐसे आएगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी। एक रे मैंने ले ली, अब मुझे एक और रे लेनी होगी। अब लेट्स से एक और रे मैं ऐसे ले लेता हूं, कुछ इस कदर मैंने ले ली कि ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये चली कैसे जाएगी, ये कुछ इस कदर जाएगी कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एकदम बराबर हो जाए। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास में जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो कभी भी मीट नहीं कर रही। कहने का मतलब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, ये ऐसे चली जाती जाएगी। और यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां जा रही है, ये भी ऐसे चली जाएगी। ये कभी भी रियल में मीट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों रेस ऐसे आगे चलती जाएंगी लेकिन कभी भी मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो रेस है दोनों, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस है वो वर्चुअली मीट कर सकती है। वर्चुअली कैसे, मतलब यहां पीछे इधर साइड पर ये मीट कर सकती है, कुछ ऐसे, बात समझ रहे हैं। और ये जो पॉइंट है जो रिफ्लेक्टेड रेस के मीट होने से बना है वो मेरे टॉप को डिनोट करेगा इस ऑब्जेक्ट के, कुछ ऐसे इस कदर। तो यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के टॉप को लिया और ऑब्जेक्ट के टॉप से दो इंसिडेंट रेज एमिट करवाई, राइट। इसका मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, ये नहीं है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे मैंने परपेंडिकुलर एमिट करवाई और एक रे मैंने एक एंगल पे एमिट करवाई। दोनों रेज अपने अपने तरह से चली गई जैसे उन्हें जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वर्चुअली ये दोनों रेस कभी भी मीट नहीं कर सकती थी, लेकिन सॉरी आई एम सो सॉरी, एक्चुअल में ये दोनों रेस कभी भी मीट नहीं कर सकती, लेकिन वर्चुअली ये दोनों रेस यहां पर मीट करेंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो वो पॉइंट मैंने देख लिया और यहां पर इन दोनों को मीट करवा दिया। और ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों रेस वर्चुअली मीट करेंगी वो पॉइंट मेरा वही टॉप होगा जहां से मैंने ये दोनों रेस को एमिट करवाया था। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्लेन मिरर के केस में ये सारी नोट करने वाली चीजें बहुत बार पूछा जाता है। प्लेन मिरर के केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ध्यान देने वाली बात है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। प्लेन मिरर के केस में एक और ध्यान देने वाली बात कि जो इमेज है वो एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज मेरे पास बनकर आ रही है यहां पर वो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। वर्चुअल इमेज में इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार इस इमेज को
पर्टिकुलरली जो मैंने बनाया है वो वर्चुअली मीट करती हुई रिफ्लेक्टेड रेज की मदद से बनाया है। एक्चुअल में लाइट की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक लाइट की रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये दोनों कभी भी एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, लेकिन ये वर्चुअली मीट कर रही हैं। तो इसलिए इमेज जो है वो एक वर्चुअल इमेज है। ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे, इसीलिए इस इमेज को मैं कभी भी एक स्क्रीन पे नहीं ले सकता हूं, ये सिर्फ मुझे मिरर के अंदर दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी भी किसी मिरर के, किसी ड्रेसिंग मिरर के सामने देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि हमारी जो शक्ल है वो मिरर के पीछे है। उस इमेज को मैं कभी भी किसी स्क्रीन पर नहीं ले पाता हूं, राइट। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, एंड ये जो इमेज यहां पर फॉर्म हुई है दैट इज बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और एक इंपॉर्टेंट बात यार यहां पर ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इस बात को भी मैं यहां पर लिख देता हूं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर equals distance of image from mirror। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और मिरर का वही सेम डिस्टेंस है जितना मिरर का और इमेज का है, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। लेट्स से अगर ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां का कुछ r डिस्टेंस है अगर, तो यहां से लेकर यहां पर भी r ही है, ये दोनों डिस्टेंसेस एक्चुअली में सेम डिस्टेंसेस है। तो ये बात डिनोट करिए। तो यहां पर तीन बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात ये बनी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जो है वो सेम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात की ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से और ये जो डिस्टेंस है इमेज का मिरर से, वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे एक प्लेन मिरर के केस में। ये सारी बातें रहेंगी। अगर मैं बात करूंगा यार पर्टिकुलरली यहां पर एक कॉन्केव मिरर के बारे में अब, तो यहां पर थोड़ी सी चीजें और हमारे लिए बढ़ जाएंगी। तो ये था यार प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की, प्लेन मिरर जो है वो इमेज कैसे फॉर्म करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्केव मिरर को, कि आखिर कॉन्केव मिरर जो है वो किस तरीके से कोई इमेज को फॉर्म कर सकता है। तो कॉन्केव मिरर के लिए इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को वही सारी बातें पता होनी चाहिए कि कॉन्केव मिरर पे जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो आखिर रिफ्लेक्ट करती कैसे। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस के टुवर्ड्स जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल कर आएगी, तो कैसे बेसिकली वो रिफ्लेक्ट होगी, ये सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। वो रे डायग्राम्स हम लोगों को पता होने चाहिए। जब हम लोगों को वो पता होंगे तो हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन भी कर सकेंगे, उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने कन्वेंशन बताया था, स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोगों ने आउटसाइड से पॉलिश कर दिया है, ये एक कॉन्केव मिरर है हमारे लिए। फिर से सारी चीजें नेम कर देंगे, इसका पोल नेम कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेम कर देंगे, फोकस नेम कर देंगे, ये लेंथ नेम कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये यहां से आता हुआ हमारे लिए रहेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो अब यार यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को ना यहां पर अलग अलग जगह पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस कर सकते हैं। इन्फिनिटी पर मतलब इस मिरर से काफी ज्यादा दूर। यार यहां पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इन्फिनिटी का मतलब वो नहीं है कि चांद सितारों से दूर हमने कहीं किसी चीज को प्लेस कर दिया वो इन्फिनिटी हो गया। नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी हमेशा दो रेफरल से बेसिकली हम लोग जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं तब हम लोग इन्फिनिटी को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इन्फिनिटी का मतलब यह है यार कि ये मिरर जो है ना, मिरर उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा दूर पड़ा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहां पर, ये लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कुछ 1 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर के लिए पर्टिकुलरली 1000 सेंटीमीटर पर ही अगर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो इसके लिए इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब कभी भी ऐसे नहीं समझना कि वो चांद सितारों से दूर चला जाएगा, नहीं। इन्फिनिटी हमेशा कंपेयर करके लिया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर अगर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो मैं उसे इन्फिनिटी पर ही डील करूंगा, ठीक है। तो यहां पर 6 केसेस रहेंगे जिसमें सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड रहेगा। सेकंड केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सिर्फ
बियॉन्ड सी प्रेजेंट रहेगा, मतलब सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा ही दूर। अगर यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 1 सेंटीमीटर है तो मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 1.2 सेंटीमीटर पे पड़ा है, तो इसको मैं बियॉन्ड सी बोलूंगा। फिर मैं बात करूंगा यार जब मेरा ऑब्जेक्ट ऑन सी पड़ा है, सी के एग्जैक्टली ऊपर, ऐसे जब मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, या फिर इंफिनिटी पर मतलब ऐसे जब मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, या फिर बियॉन्ड सी जब यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है। और फिर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट जो है मेरा बिटवीन सी एंड एफ पड़ा है यहां पर, या ऑब्जेक्ट मेरा ऑन एफ पड़ा है यहां पर, या फिर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ एंड पी पड़ा है। तो यहां पर 6 अलग अलग कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके सबको देखेंगे कि पहले जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तब कैसे इमेज फॉर्म होगी, जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तब कैसे इमेज फॉर्म होगी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। इन अलग अलग केसेस पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, पर्टिकुलरली कॉनकेव मिरर के थ्रू, कि वो कैसे टेक प्लेस कर सकता है। तो यार शुरू करते हैं हमारे पहले केस के साथ, जिसमें हम लोग अपनी इमेज को पर्टिकुलरली इंफिनिटी पर प्लेस करने वाले हैं। इसको एक बार फिर से बना लेता हूं मैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब यहां इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलरली इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, राइट। काफी बड़ा सा अच्छा खासा ऑब्जेक्ट है जो कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम लोगों को फिर से वही चीज करनी है, 2 रेज को यहां से भेजेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जब वो दोनों रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो कहां पर मीट करती हैं। जिस पॉइंट पर वो मीट कर जाएंगी वही मेरा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग बुला लेते हैं यहां पर। तो ये जो रे आई है पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें पता है कि जब भी कोई भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास कर जाती है कुछ इस कदर। तो यार यहाँ पर मैं कुछ एरोज बना रहा हूँ यहाँ पर, ये इस तरह की, ये कुछ डायरेक्शन डिनोट करने के लिए। तो यार ये कभी भी जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इन एरोज को मिस कर दोगे, बनाना भूल जाओगे, बताओगे नहीं इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, तो आपके मार्क्स सीरियसली कट जाएंगे, ठीक है। एक तो ऐसे हो गया। अच्छा, दूसरा अगर मैं यहां से भेज दूं पैरेलल एक और रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो भी ऑब्वियसली बात है फोकस के थ्रू ही पास कर जाएगी। ये बात तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कॉनकेव मिरर पर अगर कोई भी रे डायरेक्टली पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास कर जाती है। तो मतलब इस बड़े से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहां पर कुछ चीजें हम लोगों को यहां पर नोट करने वाली है, जैसे कि ये जो इमेज यहां पर बनेगी, ये इमेज एक्चुअली में मिरर के सामने बन रही है, राइट, मिरर के सामने बन रही है, तो ये एक रियल इमेज होगी। कहने का मतलब कि ये जो इमेज बनी है वो रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअली मीट करने से बनी है। अभी पीछे जो हमने प्लेन मिरर का केस देखा था उसमें रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही थी एक्चुअली, हमने वर्चुअली उन्हें मीट करवाया था। यहां पर ये जो रेज है एक्चुअल में मीट कर रही है, हमें कोई बैक प्रोपेगेशन नहीं करनी पड़ रही है यहां पर, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी है वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, राइट। सेकेंड बात जो हम लोग को इस इमेज के बारे में पता चल रही है यार वो ये है कि इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही ज्यादा छोटे साइज की है, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कुछ मायने नहीं रख रहा है। तो ये जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और इमेज जो है मेरी वो हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, बहुत ही ज्यादा छोटी माइन्यूट इमेज यहां पर बन के दिखा रही है। तो ये केस हुआ हमारा पहला वाला जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है। सेकंड केस अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे यार, जिसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, मतलब सी से थोड़ी सी दूर रखेंगे, इस बार इंफिनिटी जितना दूर नहीं रख देंगे। इस बार लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं। ये मेरा ऑब्जेक्ट का टॉप है, ये बॉटम है, राइट, और ये मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो अब वही 2 काम मैं यहां से करूंगा। सबसे पहले मैं एक डायरेक्ट रे यहां पर भेज दूंगा। जब मैं कुछ इस कदर रे भेजता हूं तो ऑब्वियसली बात है वो कहां से निकल जाती है, फोकस के थ्रू वो निकल जाती है। और जब मैं अपनी इमेज को भेजूंगा फोकस के थ्रू यहां पर, तो ये कुछ इस कदर पास कर जाएगी। और ये दोनों एक्चुअली में
यहां पर मीट करेंगे। तो कहने का मतलब यार ये कि अगर मेरी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर बियॉन्ड सी अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है, तो मेरा इमेज का टॉप ये दिखा रहा है, राइट। तो ये इमेज मेरी ऐसे बनेगी इस तरफ। तो अगर इमेज का टॉप यहां पर ऐसा था, तो यहां जब इमेज ऑब्जेक्ट का टॉप अगर यहां पर ऐसा था, तो जो इमेज होगा उसका टॉप यहां इस कदर आ जाएगा, इन्वर्टेड। तो ये भी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। और इंपॉर्टेंट बात यार ये कि ये जो इमेज है वो बेसिकली रियल है। रियल फिर से इसीलिए क्योंकि ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, जिससे ये इमेज फॉर्म हो रही है। ध्यान देने वाली बात यार ये कि इंसिडेंट रेज दोनों की दोनों इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एमिट करवाई थी, और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों की दोनों यहां पर मीट कर गई, राइट। यहां पर ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर गई। तो ये वो पॉइंट होगा जो इसके टॉप को डिनोट करेगा। तो ये इन्वर्टेड इमेज है और एक ये रियल इमेज है, ठीक है। ये इमेज बेसिकली रियल है और इन्वर्टेड है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो इमेज है, ये जो इमेज है पर्टिकुलरली वो भी डिमिनिश्ड है, थोड़ी छोटी है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। यहां पर इसका साइज ऐसा है और यहां पर ये साइज जो है थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये एक डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज है, राइट। पहले वाले केस की तरह जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा था, उस तरह की तरह ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिमिनिश्ड इमेज है जो थोड़ी सी छोटी बनी हुई है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो बियॉन्ड सी के केस में इस तरह से काम होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो केस करेंगे यार, वो करेंगे पर्टिकुलरली कुछ इस कदर जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होगा एट सी पर प्रेजेंट होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं उस केस के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है यार वो एट सी प्रेजेंट है, मतलब एग्जैक्टली सी के ऊपर प्रेजेंट है, तो देखिए कैसे से होगा। फिर से वही सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक रे पैरेलल भेज देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास हो जाएगी कुछ इस कदर। और जो रे हम लोग फोकस से भेज देंगे कुछ ऐसे, वो रे इधर साइड आ जाएगी हमारे लिए, राइट, कुछ ऐसे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बन रहा है और जो हमारा इमेज है वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां पर फिर से हमें जो इमेज है वो एक रियल इमेज दिख रहा है, राइट। रियल इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, जिसकी वजह से इमेज बन रहा है। तो हमारा इमेज जो है वो एक रियल इमेज है। सेकेंड चीज हमारे लिए यार ये कि ये जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो एक इन्वर्टेड इमेज है। कहने का मतलब इसका टॉप अगर यहां लाई कर रहा है तो इसका टॉप अब नीचे ऐसे लाई कर रहा है, ये इन्वर्ट हो चुकी है ये इमेज। तो ये एक इन्वर्टेड इमेज भी है। और इंपॉर्टेंट बात यार ये कि ये जो इमेज है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो एग्जैक्टली उसी हाइट की है जिस हाइट का मेरा ऑब्जेक्ट है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि इमेज में कोई भी मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है, राइट। ना तो इसका साइज बड़ा हुआ है और ना ही इसका साइज खुद थोड़ा छोटा हुआ है। तो यहां पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज। ये वाला केस यहां पर वैलिड, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो है वो दोनों यहां पर बेसिकली मेरे लिए बराबर रहेंगी, सेम रहेंगी, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। कब? जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एट सी प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सी के ऊपर प्रेजेंट है मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ प्रेजेंट होगा। जैसा कि मैंने बोला था 6 केसेस हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अभी तक हम लोग 3 केसेस देख चुके हैं, 3 और बचते हैं हमारे लिए, राइट। यार अब जो हमारा केस होगा कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में, वहां पर हम जो अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे वो प्लेस करेंगे हम लोग बिटवीन सी एंड एफ, मतलब यहां इस पोजीशन पर, ठीक है। तो जब हम लोग यहां ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो फिर से इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग वही टास्क करेंगे। सबसे पहले एक रे इस तरह से ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरी जो हम लोग रे ले लेंगे यार वो यहां पर ले लेंगे, जो कि ऑलरेडी फोकस से पास कर रही है। तो इस केस में जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ इस कदर जाएगी, राइट, यहां पर। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो इमेज बन रहा है यहां पर वो बियॉन्ड सी बन रहा है और जो मेरा इमेज है वो एनलार्ज है।
फिर से पहले के ही केसेस की तरह ये इमेज रियल है क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, और ये इमेज एक इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि ये टर्नओवर हो चुकी है, राइट। तो फिर से अगर इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पर लिखूं तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। उसी के साथ साथ ये जो इमेज है वो थोड़ी सी एनलार्ज है, थोड़ी सी बड़ी है। ये सारी बातें यार हम लोगों को पता होनी चाहिए एक कॉनकेव मिरर के बारे में, जिससे कि हम लोग आगे काम कर सकेंगे। तो ये सारे डायग्राम्स जो मैं अभी बना रहा हूं, जिसमें मैं इमेज फॉर्मेशन शो करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारे डायग्राम्स हमें पूछे जाएंगे, और इन सभी डायग्राम्स को यार हमें स्केल से ड्रॉ करना चाहिए और एरो सब में लगानी चाहिए। अगर हम लोग इन डायग्राम्स को फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। या मेरे पास अभी ड्रॉ करने के लिए बड़े स्केल नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी ड्रॉ करें इसको तो हर हमेशा अपने स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके ही इसको ड्रॉ करें, ठीक है। ओके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, जिसमें इस बार हम अपने ऑब्जेक्ट को एट एफ पुट करेंगे, ठीक है। 6 केसेस थे हमारे टोटल एंड टोटल, हम लोग जिसमें से 4 कर चुके हैं, अब 5th केस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को एट एफ पुट करेंगे। तो एट एफ जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो कुछ ऐसा सा केस रहेगा हमारा। लेट्स से यहां पर इस बार मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो इस केस में जब सबसे पहले मुझे इमेज फॉर्मेशन करनी होगी तो मैं ऐसे एक रे पास कर दूंगा। तो यार ये ध्यान रखने वाली बात है कि रे ये पैरेलल है, और फिर से जब कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर तो वो फोकस से पास कर जाती है कुछ इस कदर, राइट, यहाँ पर। और अब दूसरी रे में कौन सी यहाँ पर ले सकता हूँ? तो यार दूसरी रे मैं एक एग्जिस्ट कर सकता हूँ, लेट्स से वो कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, और वो लेट्स से कि यहाँ से आ रही है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती हुई वो हमारी जो इमेज है ये वाली हमारा, आई एम सो सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस कदर जाती है ये यहाँ से ऐसे, और जब ये कोई लाइट रे ऐसे जाती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारी रेस है, रिफ्लेक्टेड रेस है, वो एक तरह से पैरेलल जा रही है इस तरह से। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरह से ऐसे जाएगी, और यहां से जाकर ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी ये भी इसी तरह से जाएगी, राइट। तो ये दोनों की दोनों रेज जो है एक्चुअली में पैरेलल रेज हैं, जो कि इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। तो मतलब हमारा जो इमेज होगा वो बेसिकली इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होगा, राइट। और यहां पर अगर ये दोनों जो रेस थी वो बेसिकली टॉप से निकली थी, तो ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट होगा ये हमारे टॉप को दिखाएगा। तो ये जो इमेज हमारी बन जाएगी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इमेज हमारी बन जाएगी ये हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनने वाली है इस केस में। जब हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ प्रेजेंट होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो हाईली एनलार्ज होगी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, राइट। सारे केसेस की तरह यहां पर भी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और इस केस में हमारे लिए यहाँ पर ये जो इमेज है वो हाईली एनलार्ज्ड है। सिर्फ एनलार्ज नहीं, हाईली एनलार्ज्ड है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है। सिर्फ तब बनेगा यार हाईली एनलार्ज जैसा केस जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे पड़ा होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। तो इस तरह से यहां पर काम चलेगा। नेक्स्ट केस जब हम लोग देखेंगे यार, अपना लास्ट केस कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में, तो वो हमारे लिए रहेगा हमारा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी प्रेजेंट होगा। बिटवीन एफ एंड पी हमारा ऑब्जेक्ट इस बारी प्रेजेंट होने वाला है। यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, फिर से हम वही से 2 रेज यहां से लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक रे इस कदर लेकर आ जाएंगे, पैरेलल जो रे इंसिडेंट होगी वो फोकस से पास कर जाएगी। एक और रे जो मैं लाने की कोशिश करूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं वो ऐसे लाने की कोशिश करता हूं यहां से, जो कि यहां से इस कदर पास कर जाती है, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो रेज हैं, ये दोनों जो जा रही है, ये एक्चुअली में डाइवर्ज कर रही है इस टाइप में। कहने का मतलब ये दूर दूर जा रही है एक दूसरे से। तो रियल केस में मतलब इस जगह पर ये दोनों कभी भी मीट नहीं कर सकती, कभी भी मीट नहीं कर सकती, जैसा कि हम देखें, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही हैं, ऐसे दूर जा रही हैं एक दूसरे से। तो यार इस पर्टिकुलर केस में हम लोग फिर से क्या करने की कोशिश करेंगे कि इन रेस को
बैक ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और इनको वर्चुअली मीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो उस कोशिश में हम लोग देखोगे क्या पता लगेगा कि अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूं और ये वाली रे को अगर मैं बैक ट्रेस करूं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को, तो ये यहां बिहाइंड द मिरर कहीं पर मीट कर जाएंगी और यहां पर मेरा एक जो इमेज है वो आ जाएगी। तो इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं यार, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पर बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां पर बनकर आ रहा है वो एक एनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात जो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में हो रहा है और किसी केस में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्केव मिरर के केस में हो रहा है, क्या कि यहां पर एनलार्ज तो है मेरा इमेज, साथ ही साथ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये वर्चुअली रेस को मीट करने पर बना है, रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, वर्चुअली मीट करी। हमने ऐसा सोचा कि ये रेस मीट कर रही होंगी, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये इमेज एक इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इसलिए क्योंकि एकदम सीधी इमेज है, ये पहले के केसेस की तरह ये इन्वर्टेड नहीं है, ये एक इरेक्ट इमेज है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इस इमेज के बारे में। ये इमेज सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी बना है। तो यहां पर मेरे जो 6 केसेस थे इस कॉन्केव मिरर के लिए वो फिनिश हो चुके हैं। तो इन सारे के सारे केसेस को एक टेबल में हम लोग क्लब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए सारे सिनेरियो को देखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो अब मैं इसको कैसे से करता हूं, एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूं मैं यहां पर, जिसमें सबसे पहले मैं यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, ठीक है। फिर इस जगह पर मैं पोजीशन ऑफ इमेज देखूंगा कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर आ रही है। यहां पर मैं साइज देख लूंगा, ठीक है। और साइज के बाद नेक्स्ट मैं नेचर देख लूंगा अपनी इमेज का। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए 6 केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं। अब सिर्फ उसको टेबल फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से सबसे पहले जो हमने पोजीशन ली थी यार, वो ली थी हमने एट इन्फिनिटी, राइट। हमने इन्फिनिटी पर अपने ऑब्जेक्ट को रखा था, एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था तो जो इमेज आई थी मेरे लिए वो एट एफ बनकर आई थी, फोकस पर इमेज बन गई थी। सारी रेज पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस पर आकर मीट कर गई थी। साइज इस केस में हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत छोटी सी इमेज थी। और नेचर जो था वो रियल एंड इन्वर्टेड था। सेकेंड केस, जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी प्रेजेंट था, बियॉन्ड सी। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्रेजेंट था तो जो मेरी इमेज थी वो बेसिकली बिटवीन सी एंड एफ थी। बिटवीन सी एंड एफ मतलब सी और एफ के बीच में, मतलब यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा एफ है और ये मेरा सी है। तो बियॉन्ड सी जब मेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां पर आ रही है बिटवीन सी एंड एफ, राइट। यहां पर जो साइज आ रहा था वो मेरे लिए डिमिनिश था, हाईली डिमिनिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश था। और फिर से मेरी जो इमेज थी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही थी, पहले वाले केस की तरह रियल एंड इन्वर्टेड थी। थर्ड केस, एट सी, जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑन एट सी रख दिया मैंने, एग्जैक्टली ऑन सी, ठीक है। तो यहां पर पोजीशन भी इसकी एट सी आ गई थी इसके लिए, और साइज इसका सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया था, कोई साइज में चेंज नहीं था, एग्जैक्टली सेम साइज थे। और नेचर यहां पर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड आ गया था थर्ड केस के लिए भी। फोर्थ केस के लिए अगर मैं बात करूं, जब मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट था उसको बिटवीन सी एंड एफ प्लेस कर दिया, राइट। बिटवीन सी एंड एफ जब मैंने प्लेस कर दिया तो जो मेरा इमेज है वो बियॉन्ड सी बन गया, और जो साइज मेरा हुआ मेरी इमेज का वो बेसिकली थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो गया, हाईली मैग्नीफाइड नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइड। और नेचर ऑफ इमेज फिर से वही रियल एंड इन्वर्टेड रहा। मेरा फिफ्थ केस जो रहा यहाँ पर यार, फिफ्थ केस में मैंने क्या किया, जो अपना ऑब्जेक्ट था इस बारी मैंने अपने ऑब्जेक्ट को एट एफ रख दिया। तो एट एफ रखने पर हुआ क्या कि मेरा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो एट इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी पर मेरी इमेज बनने लग गई, और जो साइज था उसका वो हाईली मैग्नीफाइड था।
ये सारी की सारी चीजें हम लोग रे डायग्राम्स के थ्रू अभी अभी देख चुके हैं, ठीक है। बस उसे एक टेबुलर फॉर्म में टैबुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको इजीली ध्यान में रख सकें। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद इसका भी नेचर जो था वो रियल एंड इन्वर्टेड ही आ गया था। और हमारा जो लास्ट केस था जहां पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखा था, बिटवीन एफ एंड पी, तो यहां पर जो हमारी इमेज थी उसकी जो पोजीशन निकल कर आई थी यार, वो आई थी पर्टिकुलरली बिहाइंड मिरर। लास्ट वाला केस हमारा एकदम, इस केस में हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज थी वो मिरर के पीछे यहां ऐसे आ रही थी बड़ी करके, है ना, इस तरह से। तो यार यहां पर हमारा जो साइज हो जाएगा इमेज का वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइड था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो नेचर ऑफ इमेज था वो हमारे लिए वर्चुअल था। इस बार रियल एंड इन्वर्टेड नहीं था, इस बार वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था, राइट। तो ये सारा केस हो गया है कॉनकेव मिरर के लिए कि कॉनकेव मिरर जब भी इमेज फॉर्मेशन करेगा तो किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा। अब यही सेम केस हम लोग जल्दी से कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर लिया और अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा और उसके लिए अलग अलग जगह पर इमेज को देखा कि वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अब ये सेम काम हम लोगों को करना है कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर जब मैं लूंगा तो उस केस में किस तरह से चीजें होंगी। तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे यार कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फिर से जैसा कि मैंने बोला था, मैं एक स्फेरिकल मिरर लूंगा, इन साइड से पॉलिश कर दूंगा और अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखूंगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क करूंगा, जैसे कि इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यार यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा इस जगह पर प्लेस होगा, मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर हर हमेशा। तो जब भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखूंगा तो यहां पर सिर्फ दो केसेस बनते हैं मेरे लिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में। एक तो जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर यहां से। और सेकंड केस जो मेरा बनेगा वो जब ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा है, मतलब इन्फिनिटी पर नहीं है, एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। दो केसेस यहां पर सिर्फ बनेंगे, उन दो केसेस को हम लोग जल्दी से देख लेंगे। तो सबसे पहले जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, तो इससे जो रेज जाएंगी ऑब्वियसली बात है वो पैरेलल ही चली जाएंगी, कुछ इस कदर, है ना। और जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है कि हमें लगता है कि वो फोकस की से निकल रही है, राइट, कुछ ऐसे। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और जब वो डाइवर्ज हो जाएगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी कि हमें लगेगा कि वो फोकस से ऐसे जा रही है, राइट। तो यहां पर हमारी जो इमेज है वो कैसे बनेगी, हमारी इमेज जनरली बनती है यार रिफ्लेक्टेड रेज के मीट करने से, पर यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट तो करने वाली नहीं है, तो वो वर्चुअली मीट करेंगी और जब वर्चुअली मीट करेंगी तो वो इस फोकस पर मीट करेंगी। तो हमारी जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है। इन्फिनिटी पर इमेज जब पड़ी है तो वो हाईली डिमिनिश्ड है और वो एट फोकस बन रही है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड केस हम यार यहां पर वो वाला लेंगे जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होगा एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, इस बार इंफिनिटी पे नहीं पर एक ऐसे डिस्टेंस पर जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं उस केस में किस तरह का चेंज आ जाएगा। फिर से कॉन्वेक्स मिरर लिया है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से। इस बार लेट्स से हम अपने ऑब्जेक्ट को यहां ले लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो केसेस इसके लिए कर लेते हैं हम लोग। एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा जिसमें हमारी रे कुछ इस कदर जा रही है, जब रे एकदम पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कुछ ऐसे अज्यूम होती है कि वो फोकस से जा रही है, बाहर निकल रही है, कुछ इस कदर वो डाइवर्ज हो जाती है। और सेकंड केस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, पोल पर आती है, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनता है और ये इसी एंगल पर यहाँ से चली जाती है वापस। तो ये रे एक रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, एक रिफ्लेक्टेड रे उधर चली गई। फिर से ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कभी भी मीट तो नहीं करेंगी, रियल में तो मीट नहीं करेंगी। तो हम लोग देख लेते हैं वर्चुअली मीट कर रही है, तो वर्चुअली ये अगर मैं इसको बैक कंस्ट्रक्ट करूं तो ये वर्चुअली यहां पर मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है वो एक टॉप की तरह एक्ट करेगा मेरे ऑब्जेक्ट के। तो ये जो इमेज मेरे लिए बनकर आई, एक छोटी इमेज बनकर आई एक बड़े ऑब्जेक्ट की, तो यहां पर जो इमेज बनकर आई मेरे लिए वो बेसिकली एक डिमिनिश्ड इमेज है, राइट। और वो जो इमेज है वो
बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि ये वाली इमेज भी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ये एक वर्चुअल इमेज है और साथ ही साथ ये एक इरेक्ट इमेज भी है मेरे लिए, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे सिर्फ दो केसेस बने थे, तो इन दो केसेस को भी हम लोग टैबुलेट कर देते हैं, जैसे हमने कॉनकेव मिरर्स के केस में किया था। तो अगर मैं इसको टैबुलेट करने की कोशिश करूंगा तो फिर से वही तरह के डायग्राम्स में यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि जो मेरे लिए पहले था, दैट वाज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, ठीक है। उसके साथ में पोजीशन ऑफ इमेज, कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर आ रही है। उसके साथ में और मैं यहां पर लगाऊंगा यार साइज ऑफ इमेज, कि मेरा जो इमेज है उसका साइज कैसा है। और उसके साथ में रखूंगा नेचर ऑफ इमेज, की जो इमेज जिसका मैं बात कर रहा हूं उसका नेचर कैसा है। तो ऑब्जेक्ट को लेट्स से मैंने इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया था, राइट, इन्फिनिटी पर। तो जब मैंने इन्फिनिटी पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उस केस में जो इमेज थी मेरी, जो मेरी इमेज थी वो प्रेजेंट हो रही थी यार एट एफ, मतलब फोकस पर। साइज उसका हाईली डिमिनिश्ड था, राइट। और जो नेचर था उसका वो था वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस जो मैंने लिया उसमें मैंने एक फाइनाइट डिस्टेंस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखा था, राइट। उसको मैं ऐसे दिखा दूंगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस। इस केस में जो मेरा पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, जो मेरी इमेज है वो प्रेजेंट हो गई यार बिहाइंड मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे। और यहां पर जो साइज मेरा हुआ वो बेसिकली डिमिनिश हुआ, सिर्फ डिमिनिश। इसको मैं एक लाइन से डिनोट कर देता हूं। और फिर से यहां जो नेचर की अगर मैं बात करूं तो फिर से ऐसा ही था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा कि हमने देखा था। तो ये दोनों केसेस को मैंने सिर्फ टैबुलेट किया है, इनको डायग्रामेटिकली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी तक हम लोग यहां पर अगर देखें तो जो दोनों मिरर्स हैं हमारे, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और हमारा जो प्लेन मिरर था उसके थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोगों को पता चल चुका है, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन के नेक्स्ट हम लोग अब एक साइन कन्वेंशन को देखेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए अपॉन द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हमारे।